एक पुराना गांव था, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। सुबह की धूप वहां इतनी शांत उतरती कि लगता मानो समय भी धीरे चल रहा हो। उसी गांव में एक आदमी रहता था, नाम था निर्वाण। निर्वाण साधारण आदमी था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण बेचैनी थी, एक खालीपन, एक सवाल जो दिन हो या रात उसे चैन नहीं लेने देता। वह अपने जीवन की हर दिशा में भाग चुका था, धन कमाया, रिश्ते बनाए, आदर पाया, लेकिन नहीं जान पाया कि उसे भीतर से क्या चाहिए। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतर रहा था और गांव के लोग घर लौट रहे थे, निर्वाण नदी किनारे अकेला बैठा था। नदी बह रही थी, शांत, लयबद्ध, मानो किसी गहरे रहस्य की फुसफुसाहट हो। उसी शाम उसे एक बूढ़ा साधु मिला। लंबी दाढ़ी, शांत आंखें, आवाज में ऐसा सुकून कि हवा भी थम जाए। बूढ़े ने सिर्फ इतना पूछा, क्या खोज रहे हो? निर्वाण चौंक गया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा था, पर साधु ने जैसे उसके हृदय को पढ़ लिया। निर्वाण बोला, मुझे नहीं पता, बस लगता है कुछ छूट गया है। जिंदगी है पर जीवंतता नहीं, सांसें हैं पर संगीत नहीं। साधु मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने भीतर जलती पुरानी आग पर अचानक पानी डाल दिया हो। साधु ने कहा, अगर सच में खोज रहे हो तो नदी के साथ चलो। जो उसका अंतिम मोड़ है वही तुम्हारा पहला जन्म है। निर्वाण समझ नहीं पाया, फिर भी उसके भीतर कुछ बोल उठा, बिना तर्क, बिना कारण, कि उसे इस बूढ़े के शब्दों के पीछे जाना चाहिए। साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई, नदी की ओर इशारा किया और चुपचाप जंगल की दिशा में चल दिया। निर्वाण कुछ पल खड़ा रहा, फिर जैसे किसी सम्मोहन में उसके पीछे चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कभी पत्तों के ढेर भीतर छिपी नमी से पांव फिसल जाते, कभी पेड़ों की जड़ें अंधेरे में फंदे की तरह सामने आ जाती। लेकिन साधु ऐसे चल रहा था जैसे वह इस जंगल का हर मोड़, हर सांस जानता हो। निर्वाण पूछना चाहता था कि यह सफर कहां ले जा रहा है, लेकिन साधु ने रास्ते भर एक भी शब्द नहीं कहा। और अजीब बात यह, निर्वाण को भी कोई सवाल उठ नहीं रहा था। कभी कभी मन थकता है पर हृदय शांत हो जाता है। आज ऐसा ही कुछ था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद दोनों एक जगह रुके। पथरीली चट्टान जिस पर से नीचे दूर दूर तक नदी का निरंतर बहाव दिख रहा था। साधु वहां बैठ गया, निर्वाण भी उसके पास बैठ गया। लंबी चुप्पी थी, सिर्फ नदी का धीमा संगीत। थोड़ी देर बाद साधु बोला, नदी जब जन्म लेती है तो उसे नहीं पता होता कि उसे कहां पहुंचना है, फिर भी वह बहती रहती है, क्योंकि जीवन तब तक बहता है जब तक वह अपने सागर से नहीं मिलता। निर्वाण ने पूछा, क्या मैं भी किसी सागर की ओर बह रहा हूं? साधु ने सिर हिलाया। हर मनुष्य बह रहा है, पर ज्यादातर लोग डर में बहते हैं, बहने की अनुमति नहीं देते, इसलिए रुक जाते हैं। वे बोलते हैं कि वे चल रहे हैं, लेकिन भीतर वे ठहरे हुए पानी की तरह सड़ने लगते हैं। निर्वाण को अपनी पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने दिखाई दी। सब दौड़, सब प्रयास, सब जैसे किसी बर्फीली झील पर दौड़ना था। जैसे कदम चलते रहे, लेकिन यात्रा कहीं नहीं हुई। निर्वाण ने धीरे से कहा, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं, क्या खोज रहा हूं। बस इतना महसूस होता है कि मेरा मन भारी है, दिल भरा हुआ है दर्द से, और जीवन जैसे मेरी मुट्ठी से फिसल गया है। साधु शांत स्वर में बोला, जब तक तुम्हारा हृदय भरा है तुम नई रोशनी को जगह नहीं दे सकते। पहले खाली होना पड़ता है, लेकिन संसार लोगों को भरा हुआ देखना चाहता है, भरा हुआ ज्ञान से, भरा हुआ उम्मीदों से, भरा हुआ महत्वाकांक्षा से। थोड़ा रुक कर उसने कहा, और तुम भरे हुए हो घावों से, उम्मीदों से, टूटे हुए सपनों से और उन परतों से जो तुम्हारे असली चेहरे को ढक रही हैं। निर्वाण ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके शब्दों से नहीं, उसके भीतर से पढ़ रहा है। साधु ने अचानक एक सवाल पूछा, क्या तुम सच को सुनने के लिए तैयार हो? निर्वाण ने सिर हिलाया, धीरे, डरते हुए, पर भीतर से पूरी तरह ईमानदार होकर। साधु बोला, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने जिंदगी को पकड़ रखा है। तुम अपने डर, अपने अतीत, अपने रिश्तों, अपनी असफलताओं, सबको कसकर पकड़े हुए हो। फिर कह रहे हो कि तुम हल्के क्यों नहीं हो। अगर तुम सच में हल्के होना चाहते हो तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जो टूट चुका है उसे जाने दो, जो बीत चुका है उसे मरने दो। निर्वाण की आंखें नम हो गईं, जैसे उसके भीतर
कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। साधु ने उसे देखा और कहा, चलो नदी की ओर चलते हैं। जैसे जैसे वे नदी के करीब पहुंचते गए, निर्वाण को पानी का संगीत और स्पष्ट सुनाई देने लगा। तीव्र, गहरा, जैसे किसी शिकारी पक्षी की पुकार नहीं, बल्कि किसी मां की तपकी हो। नदी के किनारे साधु ने निर्वाण से कहा, पानी को छुओ। निर्वाण ने अपने हाथ पानी में डाले। ठंडे, शुद्ध, शांत स्पर्श ने उसे भीतर तक हिला दिया। साधु बोला, देखो ये पानी हर पल बदलता है, हर पल नया है, फिर भी नदी वहीं रहती है। तुम भी पानी की तरफ बहना सीखो, बीते हुए को पकड़ना छोड़ दो। निर्वाण ने धीरे से कहा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने कभी सच में कोशिश ही नहीं की। तुम सोचते हो एक दिन अपने आप छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ने का कोई एक दिन नहीं होता। छोड़ना वही क्षण है जब तुम सच में समझ लेते हो कि पकड़े रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। निर्वाण ने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथों में सचमुच कुछ नहीं था। जो था वह सिर्फ भ्रम था। नदी के किनारे खड़ा वह आदमी अपने भीतर टूट रहा था, लेकिन अजीब बात यह कि आज पहली बार उसे यह टूटना डर जैसा नहीं, मुक्ति जैसा महसूस हो रहा था। साधु ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और फिर शांत हो गईं। देखा, वह बोला। पत्थर गया, पानी हिल गया, लेकिन फिर स्थिर हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। जो चला जाता है उसके पीछे कुछ समय हलचल रहती है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। बस तुम हलचल से डरते हो, इसलिए पत्थर छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। निर्वाण उन लहरों को लंबे समय तक देखता रहा। उसे लगा जिस तरह पानी धीरे धीरे अपने स्वरूप में लौट आता है, उसी तरह उसका हृदय भी इस समय कुछ नया सीख रहा है। साधु ने कहा, रात होने से पहले हमें और आगे बढ़ना है। नदी का अंतिम मोड़ अभी बाकी है।